भारत के संविधान में बिना किसी भेदभाव के न्याय संगत समाज की परिकल्पना की गई है। उसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। न्याय संगत पंचायत या समाज बनाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय, साथ-साथ ग्राम पंचायतें भी अपनी भूमिका निभाती है। वैसे भी जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास या न्याय नहीं मिल पाता, तो न्यायसंगत समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ही न्यायसंगत समाज बनाने में हिमाचल के ग्राम पंचायत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस ओर बहुत बड़ी कदम उठाया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला स्थित थानेदार ग्राम प्रधान संदीप सरोल हैं। नमस्कार संदीप जी, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स पे। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप शिरोल है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत थानादार, ब्लॉक नारकंडा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो आप पहली बार ग्राम प्रधान चुने गए हैं या इससे पहले भी आप राजनीति में रहे हैं? राजनीति में कैसे आना हुआ? नहीं, मैं पहली बार ही प्रधान चुना गया हूँ। ये और पहली बार। इससे पहले मैं छात्र राजनीति में पार्टिसिपेट करता था कॉलेज में, पर एज अ पंचायत की पॉलिटिक्स में मैं पहली बार जो है मैं प्रधान बन के आया हूँ। तो आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की, तो हिमाचल में राजनीति पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स पे होती है या स्वतंत्र होती है? किस छात्र संगठन ये में जुड़ रहे हैं? हिमाचल में पार्टी बेस्ड होती है। इसके अलग अलग विंग है, जैसे NSUI, ABVP, इस तरह के SFI। तो छात्र राजनीति जो है पार्टी बेस्ड होती है। आप किस छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं? मैं कॉलेज टाइम में NSUI से जुड़ा था। अच्छा, तो कांग्रेस की तो वहाँ सरकार भी है। तो अगर हम बात करें कि आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं और कौन-कौन से आते हैं? हमारी पंचायत में 12 गांव आते हैं, छोटे बड़े गांव। रेवेन्यू विलेज 4 है, पर उसमें रेवेन्यू विलेज में छोटे बड़े 12 गांव आते हैं। तो आपको हाल ही में दिल्ली में के विज्ञान भवन में नेशनल पंचायत अवार्ड से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये किस कार्यों के लिए आपको दिया गया और किन क्षेत्र में दिया गया? हमें 2 पुरस्कार मिले हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए 11 तारीख को। इसमें सोशली जस्टिस जस्ट पंचायत और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत के अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है। इसमें जो सोशली जस्टिस है, इसमें हमने ये पुरस्कार मिला है जो हमने सरकार की योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसमें कि खासकर हमारी जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने काफी सपोर्ट किया है। हमारे पहले 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, अब हमारे काफी एक्टिवली जो एक्टिव हो चुके हैं, वो लगभग 25 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं हमारी पंचायत में। और किन क्षेत्र में आपने काम किया? हमने हर क्षेत्र में युवाओं के लिए एक जिम का निर्माण जैसे किया है। युवाओं के लिए? युवाओं के लिए हमने जिम का निर्माण किया है। लाइब्रेरी हमारी पंचायत में है, और साथ में हमने स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट अपनी पंचायत में लगाया है। हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट की है। हमारा जो क्षेत्र है, हमारी पंचायत जो है, एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयां होती है। इसके बावजूद हम स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। डोर टू डोर हमने मैक्सिमम जो हमारे हाउस होल्ड है, उनसे डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट कर दी। अ, इसमें गार्बेज की कलेक्शन होती है। साथ में हमने युवाओं के लिए यहाँ पर एक जिम का निर्माण किया था, और साथ लाइब्रेरी हमारी पंचायत में है, और 4 कमरों का हमने पंचायत में अपना गेस्ट हाउस बनाया है। जहाँ तक हम सरकारी योजनाओं का बात करें, पीएम किसान योजना, पीएम सम्मान निधि जो है, उसके बाद वृद्धा पेंशन, आयुष्मान योजना, इन्हीं योजनाओं का लाभ क्या वहां तक पहुंच पा रहा है और वहां लोग लाभान्वित है? बिल्कुल। जो जितने भी हमारे बेनिफिशरीज थे,
जैसे हमारे ओल्ड एज में हमारे टोटल 369 ओल्ड एज पेंशन लगी है। जो भी 60 से अबव जितने भी हमारे अपात्र व्यक्ति थे उन लोगों को हमने पेंशन लगाई है। साथ में पीएम किसान निधि जो मिलती है 2000 रुपीज की, 6000 पर ईयर, जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन लोगों को हमने ये सुविधा दी है। उन लोगों को ये पैसा मिल रहा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे आपकी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जितने भी पात्र महिलाएं थे, पुरुष थे, उन लोगों तक हमने सारी सुविधाएं उनको मिल रही है आज भी। इसी वजह से हमें सोशली सिक्योर्ड पंचायत का जो अवार्ड मिला था, इसी तर्ज पर हमें वो अवार्ड मिला था। आपने महिलाओं का जिक्र किया, सबसे बड़ा मुद्दा था और जो इशू है वो खुले में शौच का। तो ये जो एक स्वच्छता के अंदर ये अभियान चलाया गया और सरकार योजनाएं चला रही, तो क्या खुले से शौच में मुक्ति आपके पंचायत को मिला है? हाँ, हाँ, हाँ जी, हमारे 2016 में हमारी पंचायत ओडीएफ प्लस गांव के रूप में आ गई है। 2016 में ही हमारा खुले में शौच मुक्त पंचायत हो चुकी थी। साथ में हमारी टीबी मुक्त जो पंचायत है, हमारी पंचायत टीबी मुक्त पंचायत है। जिस तरह की भी स्कीम्स जो सरकार द्वारा या फिर जो भी स्कीम ओडीएफ प्लस करने की स्कीम थी या स्वच्छता से लेकर रिलेटेड जो भी स्कीम्स थी, वो हमने हर जनमानस तक पहुंचाया है। और अगर इन कामों में आप 2 या 4 काम, सर्वश्रेष्ठ काम आप अपना बता सके तो वो किन कामों का आप बताएंगे? सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है, जो युवाओं के लिए जिम का निर्माण हमने किया। साथ में हमने स्वच्छता से रिलेटेड जो कार्य हमने अपनी पंचायत में किया। मैं अपनी पंचायत की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा। जी मैं बिल्कुल। मैं उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं जहां पर हिमाचल सेब के नाम से जाना जाता है। मेरी पंचायत वो पंचायत है जहां पर सबसे पहला प्लांट सेब का लगाया गया था। सत्यानंद स्टॉक्स के नाम से इस पंचायत को जाना जाता है। यहाँ पर रॉयल डिलीशियस जो फ्रूट सेब का था, 1916 में सत्यानंद स्टॉक्स जी ने यहाँ पर लगाया था। आर्थिकी मेन आर्थिकी यहाँ पर सेब है। और यहाँ पर हमारी पंचायत का पहले से ही काफी संपन्न थी। और एजुकेशन के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए थे। यहाँ पर जो स्कूल खुला है 1843 में, यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा स्कूल कोटगढ़ क्षेत्र में खोला गया था। तो यहाँ पर एजुकेशन हमारी 100% लिटरेस एजुकेशन है। और स्वच्छता के लिए सारे लोग जागरूक हैं। उन्हीं लोगों की वजह से लोगों ने कहा कि भाई अब यहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल भी बहुत ज्यादा होने लग गया था। और नालों में बहुत ज्यादा ज्यादा गंदगी बहुत होने लगी थी। उसी के कारण हमने लगभग एक एक महीने तक हर साल हमने स्वच्छता अभियान चलाया। फिर गार्बेज जब इकट्ठा किया, उसके बाद उसको ट्रीट कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए हमें सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में पैसा सैंक्शन हुआ और हमने प्लांट लगाया। और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, जो सरकार का स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है वो बहुत अच्छा अभियान है। गांव गांव नहीं तो अगर ये अभियान नहीं चल रहा होता तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में गंदगी का ढेर लगा होता। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा हरा भरा जो यहाँ पर प्रदेश है, ये गांव है हमारा, बिल्कुल हरा भरा है और बिल्कुल साफ सुथरा गांव है। जहाँ तक आपने कहा सेब का चर्चा किया, तो जैसे ही आपने सेब की बात की तो हमें सेब के किसानों की याद आ गई, क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि सेब के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो उस इस मुद्दे को लेकर आपका क्या करना है और क्या समस्याएं हैं जमीन पे? मूल्य जो सेब का मूल्य है, ज- सेब के बागवान जो सेब उगा रहे हैं, आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हमें कंपटीशन मिल रहा है जो बाहर से सेब आ रहा है। हमारा जो सेब का मूल्य है, हम बाजारों में लेकर जाते हैं, जो बाहर से सेब आ रहा है उसका उससे कंपैरिजन जब बहुत ज्यादा बल्क में सेब यहाँ पर आ जाता है तो इस मार्केट में हमारे सेब का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारी दिन प्रतिदिन हर साल दर साल जो है बढ़ती जा रही है।
इस वजह से हम सेब का जो पहले फायदे वाला बागवान खुश होते थे कि सेब का हम हमारे सेब के बगीचा है या हमारी प्रोडक्शन हो रही है, वो आज की डेट में उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा। तो इस तरफ क्या सरकारों का क्या रवैया है? सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि सेब उगाने वाला राज्य है खुद हिमाचल प्रदेश, लेकिन वहां बाहर से सेब आ रही है, उसमें सरकार का क्या रोल? सरकार का रोल, जो आपकी ड्यूटी लगती है, जो फॉरेन से आपका सेब आता है उसका जो पहले उसके ऊपर टैक्सेस लगते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, वो जो है बहुत कम कर दिया है सरकार ने। इस वजह से ये जो है बाहर से ज्यादा सेब आने लग गया है। अगर सरकार इसमें जो है ड्यूटीज थोड़ी बढ़ा दे तो हमें अपने सेब का उचित मूल्य मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप राजनीति में हैं कई सालों से, तो जनता का कैसा सहयोग रहता है राजनीति में आपके किसी योजना में, या कहें तो सरकारी अधिकारियों का? जो हमें ये प्राइज मिला है ये जनता की वजह से मिला है। इसमें जो सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर हमारी जितनी भी योजनाएं थी, जितना भी हमारे हम कार्य करते हैं पंचायत में, जनता हमें भरपूर सहयोग देती है। साथ में इसके साथ प्रशासन और सरकारी अमला जो भी है हमें पूरा सहयोग देती है। इसी वजह से हम अपने कार्यों को कर पा रहे हैं। हिमाचल एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, देश भर के लोग वहाँ घूमने जाते हैं, देश विदेश से। तो अगर जो ये वीडियो लोग देख रहे होंगे, उनको आप क्या करना चाहिए? अगर शिमला जिले में आपका पंचायत आता है, तो किन स्थानों पे आए शिमला में, और क्या सही समय है हिमाचल घूमने आने का? शिमला, आप जहाँ भी जाएं, खूबसूरत जगह है। आप कहीं भी आए, शिमला थोड़ा सा क्राउडेड हो गया है। उसके बजाय अगर आप गांव की तरफ आए, शिमला से ऊपर नारकंडा, कुफरी, नारकंडा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जो जिसके बारे में टूरिस्ट को अभी जानकारी नहीं है, हमारे कोटगढ़ एरिया में आए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक मुद्दा उठता रहता है कि बाहर से जो लोग जा रहे हैं वहाँ प्रदूषण हो रहा है, पहाड़ों को काट कर विकास किया जा रहा है, तो ये सब मुद्दे कितने हैं वहाँ पे जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर इस तरह के कोई मुद्दे नहीं है। बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर गांव में इस तरह का नहीं है, शहरों में ऐसी दिक्कतें आ गई है। जैसे शिमला, अगर शहर शहर की आप बात करें तो वहां पर ये दिक्कतें हैं, लेकिन गांव की तरफ अगर आप जाओगे, गांव की तरफ इस तरह की दिक्कतें नहीं है। गांव अभी भी हरा भरा है, बहुत अच्छा। आपको साफ सुथरा वातावरण गांव में मिलेगा। मैं जितने भी टूरिस्ट आपकी वीडियो के माध्यम से मुझे सुन पाएंगे, तो आप मैं उनको उनसे कहूंगा कि अगर आपने हिमाचल आना है तो हिमाचल को गांव तक जाके एक्सप्लोर करें। वहां पर आपको साफ सुथरा वातावरण और जो जिस तरह का आपको शहरों से दूर आप चाहते हैं एकांत में रहना, आपको मिलेगा। अच्छा, आप राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में है, कोई ऐसी घटना का उल्लेख करिए जो आपको बहुत प्रभावित किया हो और लोगों को भी प्रभावित करे। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर मैं, वैसी कोई घटना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं उस पंचायत से आता हूँ जहाँ पर विद्या स्टॉक्स जी, जो हमारे पूर्व में मंत्री भी रहे थे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के, उस पंचायत हमारी पंचायत से हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनकी उनकी एक ईमानदार नेत्री की छवि थी। आज भी हिमाचल में जब भी आप नाम लेते हैं तो मैडम स्टॉक्स का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। हम उनसे बहुत इंस्पायर हैं। और वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? वीरभद्र सिंह बहुत ईमानदार नेता थे। उनका हिमाचल को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, विकास की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा योगदान। उनकी उनके जो कार्य किए गए हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कभी मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारी पंचायत को विजिट करने जरूर एक बार आए। आप देखें कि हमने किन परिस्थितियों में बहुत सारे हमारा जो मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वैसी उस तरह का कार्य करना उतना आसान नहीं होता है।
लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमने कार्य किए हैं। आप हमारी पंचायत में आके ज़रूर एक बार विज़िट करें। जैसा कि आपने हमें निमंत्रण दिया है अपने पंचायत भ्रमण करने के लिए, जब हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएँगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका, संदीप जी। थैंक थैंक यू जी। थैंक यू।